तो सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे। इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे। सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे। समय एक जैसा नहीं रहता। जिन लोगों ने किया था लाखों का लेना देना, लाखों का लेना देना, लाखों का लेना देना, जिन्हें यही नहीं मालूम था कि हमारे खजाने में कितनी दौलत भरी, बैंक में बैलेंस, गाड़ियां, बंगले, नौकर, और तब थोड़ा अभिमान भी था। जब पैसा पास में था तब थोड़ा अभिमान था। तो ये सोचते थे कि मैं कुछ हूं। और क्षमा करें, देखो अगर किसी व्यक्ति के पास में ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, और दो तीन चीजें अकस्मात हो जाएं, तो फिर लोग ये सोचते हैं कि मैं कुछ हूं, मैं कुछ हूं। पहले पैसा पास में ना हो, फिर पैसा इकट्ठा हो जाए, समाज में थोड़ा नाम हो जाए, लोग अगर सम्मान करने लगे, तो ये मैं शब्द आ जाता है जुबान पर। लेकिन मेरी समझ में एक बात आई, चाहे धनवान हो, चाहे बलवान हो, चाहे ज्ञानवान हो, कोई सही, और जिसकी जुबान पर मैं आ गया ना, मैं समझ लो वो गया, उसे कोई बचाने वाला नहीं है। हाँ, समय एक जैसा नहीं रहता। पैसा पैसा को हाथ फैलाते देखे, सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे। इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे। जिनके शरीर में ताकत थी, जिन्हें अपने ताकत का अभिमान था, समय बोले गुरुजी बहुत सारे दिन हो गए आपके दर्शन नहीं हुए, बड़ी लालसा लगी। फोन किया, बोले गुरुजी बहुत सारे दिन हो गए, बड़ी लालसा लगी है, आपके दर्शन नहीं हुए, आप आ जाइए। तो गुरुजी बोले बेटा जून का महीना चल रहा है, तुम्हारे इधर तो बड़ी गर्मियां हैं, और मैं इधर हिमालय में हूं, अभी नहीं आएंगे, बाद में आएंगे। तो सेठ जी ने ज्यादा आग्रह किया, बोले गुरुजी आप आ जाइए, आपको हम कोई तकलीफ नहीं होने देंगे, कोई कष्ट नहीं होने देंगे। तो गुरुजी आ गए। गुरुजी आ गए, सेठ जी ने नौकर लगा दिए, बोले गुरुजी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, हिमालय से आए। शाम को भोजन करने के बाद में गुरुजी जब कमरे में लेटने के लिए गए तो सेठ जी ने रोक लिया, बोले ठहरो गुरुजी। गुरुजी बोले बेटा क्या हुआ? नौकरों से कहा, बोले खड़े खड़े क्या देख रहे, दिखता नहीं गुरुजी कमरे में लेटने जा रहे हैं, कमरे में चारों तरफ जल झड़कवाओ, पंखा लेके आओ, कूलर मंगाओ वो रखो, बर्फ की सिन्नियां लाओ वो रखो, गुरुजी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, हिमालय से आए। सो गुरुजी बड़े प्रसन्न हुए। अच्छा 2-4 दिन रुके, गुरुजी तो वहां से चले गए। उन्हीं सेठ जी का एक मुनीम था, इसके भी दिमाग में आया, इसके दिमाग में आया
सेठ जी ने अपने गुरुजी को बुलाया, हम भी अपने गुरुजी को बुलाएंगे। और गरीब हैं तो क्या, कर्जा क्यों ना लेना पड़े, लेकिन सेवा वैसी करेंगे जैसे हमारे सेठ जी ने की थी, सेवा वैसी करेंगे। मुनीम ने भी अपने गुरुजी को बुला लिया, लेकिन ये समय भूल गया, समय भूल गया। सेठ जी ने गुरुजी को बुलाया जून के महीने में, गर्मियों में, और इसने गुरुजी को बुला लिया जनवरी में, सर्दियों में। समय भूल गया। 2-4 नौकर लगा दिए, बोले गुरुजी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। शाम को भोजन करने के बाद में गुरुजी जब कमरे में लेटने के लिए गए तो सेठ जी की तरह मुनीम ने भी रोक लिया, बोले ठहरो गुरुजी। गुरुजी बोले बेटा क्या हुआ? मुनीम कहने लगा आप शांत रहिए, सेवा वैसी करेंगे जैसे हमारे सेठ जी ने की थी। नौकरों ने कहा बोले खड़े खड़े क्या देख रहे हो? दिखता नहीं है गुरुजी कमरे में लेटने के लिए जा रहे, कमरे में चारों तरफ जल छिड़कवाओ। गुरुजी बोले बेटा, बोले आप शांत रहिए, पंखा लेके आओ, कूलर मंगा वो रखो, बर्फ की सिल्लियां ला वो रखो, गुरुजी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब बताइए जनवरी के महीने में और ऐसी हालत में गुरुजी को अगर कमरे में लिटा दिया जाए तो सुबह को गुरुजी उठेंगे या उठाया जाएगा? समय को बदलते देर नहीं लगती। कलश वाली कन्या खड़ी हो जाओ।